क्लब हाउस चैट का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर बोल रहे हैं। उनके कथित ऑडियो में वो बोल रहे हैं कि यहां से जब धारा 370 हटाई गई तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान न ही इंसानियत का तकाजा रखा गया और इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी। सभी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे और धारा 370 लागू करेंगे। दरअसल दिग्विजय देश विदेश के कुछ पत्रकारों से वर्चुअली बात कर रहे थे। महाराष्ट्र के बाद कोटा में एक पुरुष और एक महिला ने शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने का दावा किया था। इसकी पड़ताल के लिए देर रात सीएमएचओ की टीम दोनों के घर पहुंची। डॉक्टर विजय जैन और नर्सिंग ट्यूटर मुकेश धाकर ने बारीकी से पड़ताल की। उन्होंने सज्जन सिंह के शरीर पर सिक्के, छोटी कैंची समेत लोहे स्टील के कई आइटम चिपका कर देखे। इनमें पाया गया कि शरीर पर हल्का सामान ही कुछ देर के लिए चिपका। सीएमएचओ डॉक्टर बीएस तंवर ने दोनों के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर मैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो केवल लोहे की चीज शरीर पर चिपकेंगी, स्टील की नहीं। शरीर पर पसीने की वजह से हल्के भार की वस्तुओं का कुछ देर के लिए चिपकना सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैक्सीनेशन का इन चीजों से कोई संबंध नहीं है। बिना हिचक बिना डरे वैक्सीन लगवाएं। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संघों ने घोषणा की है कि वे अपने आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून को देश भर में राजभवनों पर धरना देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वे 26 जून को अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान काले झंडे दिखाएंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजेंगे। एसकेएम के किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस दिन को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम राजभवनों पर काले झंडे दिखाकर और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराएंगे। सिंह ने कहा कि 26 जून 1975 भारत के इतिहास में एक काला दिन था, क्योंकि इस दिन सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी। वर्तमान स्थिति उससे दूर नहीं है। ये एक अघोषित आपातकाल की तरह है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जून को हमारे आंदोलन का 7 महीने पूरे हो रहे हैं। कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाकर हमला किया है। इस हमले में एक स्थानीय नागरिक घायल हुआ है, साथ ही पुलिस के एक वाहन को क्षति पहुंची है। एक अधिकारी ने बताया कि सोपोर के अरमपोरा में तैनात पुलिस और सीआरपीएफ की नाका पार्टी को निशाना बनाकर आतंकियों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया है। हमला करने के बाद आतंकी फरार हो गए। हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में कोरोना माता का मंदिर बनवाने का मामला सामने आया है। हालांकि प्रशासन ने इस मंदिर को हटवा दिया है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सांगीपुर थाना इलाके के जूही शुकुलपुर में 4 दिन पहले कुछ लोगों ने कोरोना माता का मंदिर बनवाया था, जहां लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए पूजा अर्चना करने लगे थे। पुलिस प्रशासन ने मंदिर को ढहा दिया है और कोरोना माता की बनी प्रतिमा को थाने उठा लाई। मंदिर बनवाने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या में आज से यातायात व्यवस्था बदल रही है। वहीं मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी नए नियम तय किए गए हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु शासन द्वारा जारी कोविड-19 से बचाव के निर्देशों का पालन करेंगे। बिना मास्क श्रद्धालुओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। किसी भी प्रकार का प्रसाद मंदिर में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। ज्येष्ठ माह अर्थात जून के दौरान मंगलवार व शनिवार को बढ़ते श्रद्धालुओं के आवागमन को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से करने का निर्णय लिया गया है। अयोध्या आने वाले कमर्शियल वाहन एवं ऑटो विक्रम वाहनों का गुप्ता होटल से प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख के साथ लंच भी किया। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच मिशन 2024 को लेकर बातचीत हुई। इन दिनों विपक्षी दलों ने इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन चेहरा बनेगा। पवार के अलावा उनकी जो मुलाकात सबसे अधिक चर्चित रही वो रही शाहरुख खान संग। खान के बंगले मन्नत पहुंचे प्रशांत किशोर ने उनके साथ डिनर किया। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात का मकसद प्रशांत किशोर की लाइफ पर एक वेब सीरीज बनाने को लेकर है।
चर्चा है कि इसीलिए प्रशांत किशोर ने शाहरुख खान से मुलाकात की है। वहीं उनकी ये मुलाकात ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। G7 के 3 सत्रों में पीएम मोदी का संबोधन होगा। इस कड़ी में वो आज 12 जून यानी शनिवार और कल यानी रविवार 13 जून को भी इस आयोजन में शामिल होंगे। इस साल 2021 के सम्मेलन में पीएम मोदी के कुल 3 संबोधन होंगे, जिन्हें भारत के साथ वैश्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार G7 में कोरोना वायरस, फ्री ट्रेड और पर्यावरण पर विस्तार से चर्चा होने जा रही है। ज्यादा फोकस इसी बात पर रहेगा कि कैसे दुनिया को कोरोना महामारी से मुक्त करना है और फिर एक मजबूत वापसी करनी है। कैसे हरित पर्यावरण बनाया जाए जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पीएम के संबोधन में कोरोना काल में मजबूती के साथ वापसी और पर्यावरण के मुद्दों पर फोकस रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध और अभियानों से जुड़े इतिहास को आर्काइव करने और उन्हें गोपनीयता सूची से हटाने और उनके संग्रह से जुड़ी नीति को शनिवार को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, युद्ध इतिहास के समय पर प्रकाशन से लोगों को घटना का सही विवरण उपलब्ध होगा। शैक्षिक अनुसंधान के लिए प्रमाणित सामग्री उपलब्ध होगी और इससे अनावश्यक अफवाहों को दूर करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 और पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997 के अनुसार रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रतिष्ठान की है। नीति के अनुसार सामान्य तौर पर रिकॉर्ड को 25 साल के बाद सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बयान के अनुसार युद्ध अभियान इतिहास के संग्रह के बाद 25 साल या उससे पुराने रिकॉर्ड की संग्रह विशेषज्ञ द्वारा जांच कराए जाने के बाद उसे राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दिया जाना चाहिए। जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स में कटौती का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एम्बुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5% जीएसटी को जारी रखने का फैसला किया गया है। जीएसटी दरों में कटौती सितंबर तक लागू रहेगी। एम्बुलेंस पर अब 12% जीएसटी, ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% किया गया है। वेंटिलेटर पर 12% से घटाकर 5% किया गया है। रेमडेसिविर पर 12% से घटाकर 5% किया गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटाकर 5% किया गया है। बीपाप मशीन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। पल्स ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया गया है।